Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 3rd. And today we continue chapter 3 birds and part 2nd. Today we do part 2nd. So all of you open your science book. This is your science book, science of class 3rd. Now open chapter number 3. This is the chapter number 3 birds. पार्ट 1 में हमने बच्चों बर्ड्स के फीदर्स के बारे में हमने स्टडी की थी और उनकी बीक्स की डिफरेंट बर्ड्स की जो बीक है वो भी डिफरेंट होती है और वो क्या खाते हैं। आज हम स्टडी करेंगे बच्चों फीट एंड क्लोज, यानी जो बर्ड्स हैं उनके फीट यानी पैर कैसे होते हैं और क्लोज मीन्स उनके ये जो पंजे होते हैं, जैसे देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इनके पैर हैं यानी फीट हैं और ये देखो ये नेल्स निकले हुए हैं, ये इनके फिंगर्स हैं, तो ये इनके क्या हैं क्लोज यानी पंजे। तो हम इनकी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फीट एंड क्लोज। द शेप एंड साइज ऑफ अ बर्ड्स फीट एंड क्लोज डिपेंड अपॉन द फीडिंग एंड लिविंग हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बर्ड। देखो बच्चों, जो डिफरेंट बर्ड्स के फीट और जो क्लोज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो क्या खाते हैं और किस तरह, मतलब उनकी जो लिविंग हैबिट होती है ना कि वो किस तरह से रहते हैं, तो उस पर डिपेंड करते हैं कि उनके फीट और क्लोज किस तरह के हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बच्चों पर्चिंग बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स अपने शिकार को पकड़ती हैं। कि अब ऐसी कौन सी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो एटसेट्रा, यानी कि और भी बर्ड्स होती हैं, जैसे कौवा है आपका, स्पैरो है। तो ये बर्ड्स इनके जो लेग्स होते हैं और जो क्लोज होते हैं वो लंबे होते हैं। दे हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toe एट द बैक। टो का मीन्स देखो पैरों में इनके ये लेग्स हैं, तो इनके लेग्स में जो उंगलियां होती हैं यानी कि जो फिंगर्स होती हैं उन्हें हम टोज कहते हैं। तो इनमें 4 फिंगर्स होती हैं, तो 3 toes यानी 3 फिंगर्स यानी पैर की उंगलियों को हम क्या कहते हैं टोज। मीन्स 3 toes इन फ्रंट यानी कि आगे होते हैं, जैसे 1 2 3 आगे हैं और ये जो 1 फिंगर है ये पीछे हो जाती है। ओके, अब जैसे मान लीजिए ये है तो ये हमारी 4 फिंगर्स ये आगे हैं और ये हमारी ये एक ऐसे पीछे है, तो ये पीछे बैक में है और ये हमारे आगे हैं। तो इसे ऐसे इनकी ये 3 फिंगर्स मतलब टोज आगे होते हैं और ये 1 toe इसकी पीछे ऐसे बैक होती है, तो तब ये इसको ऐसे कैच करते हैं। दिस हेल्प्स देम होल्ड द ट्री। तो इस तरह के इनके जो पंजे होते हैं क्लोज होते हैं वो ट्रीज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं, मतलब आराम से वो ट्रीज़ पर जब जंप करते हैं या बैठते हैं उस पर उनकी ब्रांचेस पर तो उनको मजबूती से पकड़ लेते हैं। एंड दे डू नॉट फॉल ऑफ इवन इफ़ दे स्लिप। और वो इतनी मजबूती से उनको पकड़ लेते हैं ब्रांचेस को कि अगर उन्हें नींद भी आ जाती है, सो भी जाते हैं, तब भी वो गिरते नहीं हैं। तो इस तरह से इनके फीट और क्लोज होते हैं। अब नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स यानी कि जो बर्ड्स चढ़ती हैं। अब जैसे कि पैरट है, वुडपेकर है, इनके 2 toes पॉइंटिंग अपवर्ड्स, यानी 2 toes जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं एंड 2 पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, और जो 2 हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। देखिए ये 1 2 ये ऊपर की तरफ है और एक ये और एक ये नीचे की तरफ होता है। दीज हेल्प देम क्लिंग टू द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ये जो ट्री होता है उनकी ब्रांच को अच्छी तरह से मतलब उसमें फंसाने में हेल्प करते हैं, यानी कि एकदम से इनकी जो नेल्स हैं ये उस लकड़ी में फंस जाते हैं, यानी एकदम से गड़ जाते हैं। ओके, तो फिर ये गिरते नहीं हैं।
उसके बाद है प्रेइंग बर्ड्स, यानी जो अपने शिकार को पकड़ती हैं। अब जैसे ईगल है, चील होती है, हॉक एंड आउल हैव स्ट्रॉन्ग शार्प क्लोज, उनके जो क्लोज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, यानी कि मजबूत और तेज होते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से होते हैं। विथ कर्व्ड नेल्स, और देखो इनके जो नेल्स हैं, ये नेल्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ऐसे गोल की तरह, जैसे आधा सर्कल बना हुआ है इस तरह से कर्व्ड में होते हैं। टू किल एंड टीयर देयर प्रे, कि जो शिकार करते हैं तो शिकार को मारने के लिए और उसके जो मांस है उसको फाड़ने के लिए इनके नेल्स हेल्प करते हैं। सो दे आर कॉल्ड टैलेंस, इनके जो नेल्स होते हैं बच्चों ये बड़े बड़े, इन्हें क्या कहते हैं? टैलेंस। देखो ये स्पेलिंग लिखी हुई है टैलेंस, तो नेल्स को क्या कहते हैं? टैलेंस। एंड दीज क्लोज हेल्प देम कैच एंड होल्ड देयर प्रे फर्मली, और इस तरह के जो क्लोज हैं वो अपने शिकार को मजबूती से पकड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्रैचिंग बर्ड्स। अब जैसे आपने हैन को देखा है, हैन हैव शार्प एंड हार्ड क्लोज, हैन के जो क्लोज होते हैं बच्चों, ये हैन है, देखो ये इनके ये पंजे हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, और बहुत ही शार्प तेज भी होते हैं। अब ये इनकी हेल्प करते हैं स्क्रैच द ग्राउंड, ग्राउंड को यानी खुरचने में, ऐसे 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 खुरचते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये इनको स्क्रैच करने में हेल्प करते हैं। एंड ग्राउंड टू फाइंड सीड्स एंड इंसेक्ट, तो ये ग्राउंड को इस तरह से मतलब खुरचते हैं, है ना। तो क्यों खुरचते हैं? क्योंकि ये अपने खाने के लिए मिट्टी के अंदर इंसेक्ट या फिर सीड्स यानी बीज कुछ खाने के लिए मिल जाए, या तो कुछ कीड़े मकोड़े मिल जाएं या फिर कोई सीड्स मिल जाएं, उसके लिए वो उसको खुरचते हैं। तो इसलिए इनके क्लोज हार्ड और शार्प होते हैं। दे हैव 3 टोज इन फ्रंट, देखो ये 1 2 3 ये 3 टोज आगे हैं और एक इनके पीछे है, एंड 1 एट द बैक, और एक पीछे है, तो इनके 4 टोज होते हैं हैंड्स के। अब हम पढ़ते हैं बच्चों स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड होती हैं जो तैरती है पानी में, उनके टोज और क्लोज कैसे होते हैं? ओ देखो ये कौन है? डक। तो पानी में कौन कौन स्विम करता है? बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन हैव वेब्ड फीट, उनके जो पैर होते हैं बच्चों वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड का मतलब है उनकी जो फिंगर होती हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे ये फिंगर है, ये दोनों फिंगर हैं, तो ये दोनों फिंगर बीच में उनकी स्किन होती है, स्किन की एक लेयर होती है, वो यहाँ से जुड़ी हुई होती है और इस फिंगर से जुड़ी हुई होती है, यानी कि इस तरह से ये बीच में फिंगर वो स्किन होती है और दोनों उंगलियाँ ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। ओके, तो और उसके साथ ही यहाँ से जो उनके पैर होते हैं नीचे से वो ऐसे गद्दीदार होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, गद्दी गद्दी से लगते हैं। तो इनके फीट इस तरह से वेब्ड फीट होते हैं। द स्किन ग्रोज इन बिटवीन द टोज and it looks like a web. The web feet act like a paddle and help these birds to push the water back while swimming. और इनकी उंगलियों के बीच में बच्चों जो स्किन जुड़ी हुई होती है वो उनको जब वो पानी में स्विम करते हैं तो पानी को पीछे पुश करने में हेल्प करती है और ये पानी में इजीली स्विम कर सकते हैं, इसलिए इनके टोज इस तरह से होते हैं। अब है वाटर बर्ड्स। अब जैसे वाटर बर्ड्स कौन कौन से होते हैं जो पानी में रहती हैं? क्रेन्स, हेरॉन्स एंड फ्लेमिंगोज वॉक थ्रू वाटर, ये पानी के अंदर चलते हैं। दिस इज कॉल्ड वेडिंग, इसलिए इन्हें वेडिंग कहा जाता है। दीज वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स, इनके जो लेग्स होते हैं बच्चों वो लॉन्ग यानी बहुत लंबे लंबे होते हैं। देखो यहाँ पे कितने, यहाँ से यहाँ तक कितने लंबे हैं ना, बहुत लंबे लंबे होते हैं। और विच हेल्प देम वॉक इन शैलो वाटर,
लंबे होने के कारण इनके लेग्स पानी में चलने में हेल्प करते हैं। देयर स्प्रेडिंग टोज मेक श्योर दैट देयर लेग्स डू नॉट सिंक इनटू द मड एंड वाटर। जो उनके टोज होते हैं फैले हुए होते हैं, उनकी जो ये फिंगर होती हैं पैरों की वो फैली हुई होती हैं, जिससे कि वो पानी में या मड यानी कीचड़ में नीचे गड़ते नहीं, धंसते नहीं हैं। मतलब जैसे कीचड़ में दब जाते हैं तो इस तरह से वो दबते नहीं हैं। उसके बाद आपने ऑस्ट्रिच को देखा है, ओ ये है ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच हैज़ 2 टोज। देखो ऑस्ट्रिच के पैर हैं, देखो यहाँ पे देखो फीट लेग्स में, इसमें सिर्फ 2 फिंगर्स होती हैं, यानी कि 2 टोज होते हैं। बच्चों जो लेग्स की फिंगर होती है ना उसे हम टोज कहते हैं, इसलिए अब मैं टोज कहूँगी, फिंगर नहीं कहूँगी। ओके, तो इनके लेग्स में 2 टोज होते हैं और इनके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, विच हेल्प इट रन वेरी फास्ट। स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनके लेग्स इनको बहुत तेज़ दौड़ने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया आज हमने क्या पढ़ा, फीट एंड क्लोज, कि डिफरेंट बर्ड्स के फीट और क्लोज भी डिफरेंट होते हैं। ओके, तो आप इस चैप्टर को फिर से रीड कीजिएगा। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।